हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग. वी हैव PH3 PHNH3 2 whole twice and SO4 2 minus. Then we have sulfonic acid, or you can say it is NH3 positive and SO3 negative. Distinguished by barium chloride. Okay. N comma and dimethyl aniline and N-methyl aniline can be distinguished with HNO3 followed by solubility in mineral acid. Aniline and cyclohexane can be distinguished by dye test. Option D, all are correct. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा रिएक्शंस ऑफ अमीन. सबसे पहले एक कंपाउंड हमें दे रखा है PH NH3 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. यहाँ पे जैसे ही हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे एक कंपाउंड के साथ जिसका नाम दे रखा है हमें बेरिलियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमें एक बेरिलियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमें इसका पीपीटी मिल जाएगा. ओके. बट व्हाट हैपन अगर हम दूसरे वाले, ये हमारे पास जो कंपाउंड है SO3 माइनस, बट ये हमारे पास रिएक्ट नहीं करेगा बेरिलियम क्लोराइड से. हमारा सल्फेट ग्रुप जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन यहाँ SO3 माइनस ग्रुप ये हमारा रिएक्ट नहीं करेगा. तो जैसे यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ सिंपली आ जाएगा नो रिएक्शन. तो इसका मतलब हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिस भी टेस्ट ट्यूब में, अगर हमने दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में ये कंपाउंड है, दूसरी में ये कंपाउंड है, दोनों में हमने बेरिलियम क्लोराइड डाला जिसमें भी बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वही टेस्ट ट्यूब हमारी होगी इस वाले कंपाउंड की और हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे इन दोनों को. ठीक है. देन वी हैव N कॉमा एंड डाइमिथाइल एनिलीन. तो हमारे पास है N कॉमा एंड डाइमिथाइल एनिलीन. यहाँ पे ये N कॉमा एंड डाइमिथाइल एनिलीन आ गया. इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ. तो हमें क्या मिलेगा अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास, इसके पास कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, तो यहाँ पे जो है जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो होगा NO पॉजिटिव और हमारे इसके पैरा पर अटैच हो जाएगा. तो यहाँ पे N, इधर Me, एक और Me, एंड देन पैरा पर जो अटैच होगा उसको मैं सिंपली लिख दूंगा N. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन अगर मेरे पास जो दूसरा कंपाउंड है दैट इज N मिथाइल एनिलीन. ओके. तो यहाँ पे अब बनाना है N मिथाइल एनिलीन. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक मिथाइल है, N मिथाइल एनिलीन. इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं HNO2 के साथ तो हमें मिलता है नाइट्रोसो अमीन, क्योंकि ये क्या है, एक 2 डिग्री अमीन है. तो यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोसो ग्रुप, यहाँ पे लग जाएगा ये, एंड देन यहाँ पे देख सकते. तो यहाँ पे अब हमें इन्होंने जो लास्ट बात कही है वो ये कहा है कि ये डिस्टिंग्विश हो सकते हैं फॉलोड बाय सोल्यूबिलिटी इन मिनरल एसिड. तो कोई भी मिनरल एसिड, सपोज अगर मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा दूं HCl से, इसकी भी रिएक्शन यहाँ पे HCl से करा दूं, तो क्या ये डिस्टिंग्विश हो सकते हैं? तो आंसर इज यस. बाय? बिकॉज यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी ये लोन पेयर इस साइड रेजोनेंस में प्रेजेंट है, साथ में ये लोन पेयर यहाँ भी प्रेजेंट है, तो दोनों साइड रेजोनेंस में प्रेजेंट है. इसका मतलब इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो बहुत कम है, तो ये बहुत ज्यादा लेस बेसिक है. वेराज यहाँ पे हम देखेंगे तो जो लोन पेयर है वो यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड है. तो ये जो है एज कंपेयर टू नाइट्रोसो अमीन ये मोर बेसिक है. तो दैट मीन्स ये हमारे पास H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और ये सोल्यूबल हो जाएगा. तो फाइनली ये हमारे पास जो है क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा, वेराज ये सोल्यूबल नहीं होगा. तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हो गया. नेक्स्ट इज हमारे पास है ये दैट इज एनिलीन का एजोटाइप टेस्ट कराना है. तो यहाँ पे एनिलीन जो है हमारे पास दिस, इसको कहा गया है कि ये हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो व्हाट डू वी मीन बाय एजोटाइटिस? इट इज सिंपली रिएक्शन विद बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड. तो यहाँ पे यस, जैसे ही हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे अपने एनिलीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमें मिलता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन. तो यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और ये एक और बेंजीन रिंग. और ये जो है हमारे पास ये होती है कलर्ड डाई, मतलब अलग अलग कलर आएंगे. इस केस में येलो कलर आता है,
तो ये एक कलर डाई होती है। वेराज जैसे ही मैं बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराऊंगा साइक्लोहेक्सेन अमीन के साथ, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे जो है ये रिएक्शन नहीं होगी, ना ही हमारे पास कोई कलर्ड कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन इसको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेस बेसिक, ये मोर बेसिक, तो ये सॉल्यूबल है, मतलब इसको भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन नहीं होगी, वेरा सल्फेट वाले में हो जाएगी, पीपीटी बन जाएगा, तो ये इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।